अमृतवाणी है भाव योगी संत की। संतोष ले और दे, किंतु यह तो कथन मात्र है। संत तोष देता तो संतोष मिलता है, और तो कथन ही है। सद्गुरुदेव हमें अमृतवाणी के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। जब सद्गुरुदेव ने देखा संसार के प्राणियों को, संसार के लोगों को, तो कहीं पर भी संतोष नहीं, और आ जाए और आ जाए और आ जाए। जीवन में कहीं शांति नहीं, बेचैनी बेचैनी। किसी के हमसे ज्यादा हो गया तो प्रलोभन, हमें नहीं मिला तो अशांति। संतोष का मतलब होता है एकदम तृप्त होना, जो मिल गया उसी में संतुष्ट होना। लेकिन गुरुदेव ने देखा किसी प्राणी को ही नहीं है, स्थूल की चीजों से तो संतोष है नहीं, और भक्ति में संतोष लिए बैठा है। भक्ति में आते हैं हम इसीलिए ना कि भाई हमारा संसार का ये चीज हो जाए। नहीं तो यदि हमें मिलता रहे तो हम भगवान को मान ही नहीं। भगवान को कहे आजा तू सीधी लाइन पे और तू मेरी पूजा कर, मैं पूजनीय बन गया। ऐसा है हमारा स्वभाव। क्यों? क्योंकि हम अज्ञानी अबोध बच्चे उस ईश्वर की कृपा को कब समझ पाए, कब देख पाएंगे। यूं ही जीवन बीत जाएगा। इसी के लिए तो सत्संग का माध्यम हमें मिला है कि हम उसकी कृपा को देखें, हम उसकी कृपा को समझें, हम उसकी कृपा को समझाएं सबको कि उसकी कृपा नहीं होगी तो हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। उसकी कृपा ही हमारी रक्षा करती है। लेकिन आज प्राणी को संतोष ही नहीं है। एक ग्राहक भी दुकान पे नहीं आता है, दुकान खोलता है, बंद करता है, चला जाता है दुखी होके। दूसरे दिन ग्राहक आ गए अनगिनत, फिर भी कह दिया कि सत्संग में आजा। नहीं नहीं, क्या पता ग्राहक और आ जाए। इतना लालच है प्राणी को, जितना मिला उसमें संतोष नहीं। मेरी एक पीढ़ी, मेरी दूसरी पीढ़ी, मेरी तीसरी पीढ़ी, मेरी चौथी पीढ़ी, मेरी पांचवी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी बस धन इकट्ठा करता है और अपने जीवन को अशांत करता। पहले खुद संतोष लेगा तो दूसरों को संतोष देगा, यानी संतुष्टि का भाव आएगा। जो मिला उसी में कि मेरे भाग्य में लिखा है, मेरा भगवान मुझे दे रहा है। मेरा भाग्य में नहीं लिखा है तो मेरा भगवान किसी दूसरे को नहीं दे सकता, मेरे भाग्य में लिखा है वो। लेकिन नहीं, दूसरों की छीना झपटी के कारण सिकंदर में कहाँ संतोष था। कितनों को मार दिया, कितनों को परेशान कर दिया। जब अंतिम घड़ी आ रही है तो संतोष ले रहा है कि मैंने क्या किया, तब पछतावा कर रहा है। और हर एक प्राणी की यही स्थिति है, लेकिन समझ नहीं रहा। सत्संग में आकर भी तो कह रहे हैं अब संतोष दे कौन, ये दुनिया वाले संतोष दे नहीं सकते। भक्ति करते हैं तो ये दे ये दे ये दे ये दे, बस डिमांड रख देते हैं और चाहते हैं कि हमारा जीवन डायमंड बन जाए। कैसे डायमंड बनेगा? कह रहे हैं सदगुरुदेव, संतोष कौन देता है? जो जिसने संतोष प्राप्त किया है। और वो संतोष में कौन बैठा है? संत बैठा है। हम लोग तो क्या करते हैं, जब हम प्राप्त करते हैं नहीं मिलता है तो संतोष लेते हैं, ठीक है मेरे को जरूरत भी नहीं थी। और फिर भगवान कहते अभी मिल जाए तो हाँ चाहिए तो था। मनुष्य योनि मिली है, ये तो पाप कर्म काटने के लिए मिली है। ये कोई भोग योनि थोड़ी है। और योनियां तो भोग योनि है, लेकिन ये योनि है वो तो कर्म के बंधन से छुटकारा पाने के लिए है। तो कह रहे संतोष कौन देगा? संत देगा। जिसने संतोष लिया है, संत का नाम ही संतोष है। कोई मान दे तो भी ले लेता है, कोई अपमान दे तो भी ले लेता है, लेकिन असंतोषी जीव तो बदला लेता है, ईर्ष्या करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। उसको समय ही नहीं है भगवान के लिए। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं हमें कि ये खाली मनुष्य को कहना आया है कि संतोष ले, संतोष से रहे। देख किसके साथ क्या नहीं हुआ, गया तो और आ जाएगा, क्या दिक्कत है। और संतोष संत देगा, लेकिन संत तो देने के लिए बैठा है, कोई लेने वाला है ही नहीं।
चाहिए उनको तो वस्तु, चाहिए उनको तो धन, चाहिए उनको तो दौलत। गुरुदेव मना थोड़ी करते हैं लो, लेकिन जितना भी मिल जाए, लाख मिल जाए, हजार मिल जाए, लाख मिल जाए, करोड़ मिल जाए, फिर भी अरब और हो जाए, एक पीढ़ी का मिल जाए, दूसरी पीढ़ी का मिल जाए, फिर भी और मिल जाए, तो करेंगे और की चाह ने प्राणी को लोभी बना दिया। और संत तो निर्लोभी बनाते हैं। निर्लोभी है। देखो एक पति पत्नी भक्ति में लगे हुए थे, एकदम वैराग्य का जीवन उनका, अच्छे से रह रहे, सुख सुविधा का सारा साधन था उनके पास में, लेकिन एक बार गंगा स्नान करने जा रहे थे तो एक बहुत सुंदर, बहुत महंगी हीरे की अंगूठी पड़ी मिल गई। तो पति ने मिट्टी डाल दी कि पत्नी है और जात है, लालच आ जाएगा देख के। तो पत्नी ने कहा कि मिट्टी पे क्या मिट्टी डाल रहे हो? पति ने कहा कि मैं सोचा कि तू लालच आ जाएगा तुझे, लेकिन तेरी तो भक्ति मेरे से भी ज्यादा ऊंची है। मैंने इसको सोने की हीरे की अंगूठी देखा, तूने तो इसको मिट्टी तुल्य ही बना दिया। ऐसा जीवन तो देखो वैराग्यों का होता। हम तो गृहस्थी में रहते हैं, ये नहीं है हमारे लिए मिट्टी हो जाएगी क्या, और कहने से होगा भी नहीं, पर एक दिन जीवन जरूर मिट्टी हो जाएगा, एंड में राख हो जाएगा मान लो। उससे पहले सदगुरुदेव कह रहे हैं अपने हृदय में रख ले उस भगवान को, ताकि राख होने से, बार बार राख होने से बच जाए और जीवन सज जाए। तो कह रहे हैं संतोष के अभाव में प्राणी ना तो भक्ति कर सकता, ना भाव में आ सकता, न किसी का अच्छा कर सकता, मेरे और काम आएगा, परेशानी में काम आएगा, कष्ट आएगा तो काम आएगा, बीमारी फैल जाएगी तो इलाज कराने के काम आएगा, मेरे बच्चों के काम आएगा, मेरे इनके काम आएगा, मैं ये कैसे दे सकता हूँ। अरे व्यवस्था करो। हम कोई पशु पक्षी जानवर नहीं है कि हम व्यवस्था नहीं करें क्या? भविष्य के लिए भी सोचो। लेकिन खाली इसी के लिए अपनी जिंदगी खराब करना है तो कोई काम नहीं आएगा, और योनि हमारे कर्मों के कारण हमें मिल जाएगी। हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, कभी भी हम भगवान के पास पहुंच नहीं पाएंगे। और जो जीते जी भगवान के पास पहुंच गए, भगवान के गुणों को ग्रहण कर लिया, तो भगवान कह रहे हैं ये माया है, ये तो आएगी आप लोगों के पास में, जरा सी भक्ति करोगे माया आएगी। कहा ना कि मुझे संभलने तो दे, तुम तो पहले ही नाचने लगे। माया जरा सा मिलते ही माया आ गई, लोग पूजा करने लग गए और संभले हैं ही नहीं, संभले हैं ही नहीं, फिर धोखा करते हैं। जरा सा कुछ हुआ नहीं, मिला नहीं, पूजनीय हो गए, वाह वाह हो गई और नाचने लग गए, और लोग है खुशी मनाने लगे। तो कह रहे हैं संभलो पहले कि जो मुझे मिला है उसके मुताबिक मैंने अपना जीवन बनाया है क्या, मैंने अपने जीवन में उतारा है क्या? खाली कहना कहना ही है क्या? कहते तो बहुत लोग हैं बड़ी बड़ी बातें, संतोष ले संतोष ले, लेकिन जब खुद के ऊपर दुख आता है तो संतोष भाग गया चिड़िया बन के। एक जैसे बताया इतनी बार, एक संत के पास में एक व्यक्ति आता है और जोर जोर से रोता है कि बकरी मर गई मेरी। तो कहा बकरी है मर गई और खरीद लेना, ऐसे रोना थोड़ी चाहिए, जो आया वो जाएगा, राजा रंग फकीर, शोक करना क्या है। थोड़े दिन बाद में उसके परिवार में कोई मृत्यु हो गई तो वो रोए जोर जोर से। बोले गुरुदेव आप तो बकरी के लिए कह रहे थे, आप तो ऐसे रो रहे हो, फिर आप क्या शिक्षा दोगे? बोले बकरी तेरी थी, पोता मेरा है, इसलिए रोना रहा। तो बस यही है, हमने भी किसी से बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, ज्ञान की बातें, जब हमने उन बातों को जीवन में उतारा और ऐसा एक समय आया कि उन्होंने उस चीज के लिए मना किया, हम फोन आया, हमने कहा आपने कल तो इतनी ज्ञान की बातें कही है। बोले वो तो कहना था, खाली करना थोड़ी था। मैंने कहा ये क्या बात हुई? हम तो जो कहते हैं सुनते हैं वो जीवन में करते हैं, करेंगे नहीं तो फिर कहना सुना क्या हुआ? वो कहते रहो आप रोटी रोटी रोटी, पानी पानी पानी, मकान मकान मकान, क्या होगा? कहते रहो स्वेटर स्वेटर स्वेटर, ठंड मिट जाएगी क्या? नहीं मिटेगी। इसलिए जीवन में सदगुरुदेव कह रहे हैं अपने जीवन में पहले संतोष धन लो, गो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। कथन मात्र, खाली खाली कहने तक है। एक अभी साड़ी के भी कोई पतंगा लग जाएगा
तो हम कहेंगे अरे इतनी महंगी साड़ी क्या किया। अभी बहू के बेटी के हाथ से या पति के हाथ से कोई 1 लीटर दूध गिर जाएगा तो हम कहेंगे नुकसान कर दिया, पर ये ध्यान नहीं है जीवन का कितना नुकसान हो रहा है। हम जे बाहर नुकसान नहीं हो, सही सलामत सारा चलता रहे, इसके लिए हम इतने पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं, इतनी तैयारियां करते हैं पंडित से पूछ के, लेकिन जीवन में कितना नुकसान हो रहा है। हानि करके, क्रोध करके, ईर्ष्या करके, अहंकार करके, निरर्थक लोभ करके, कामना वासना से हमारा कितना नुकसान हो गया, कितना समय खराब गया, लेकिन हम नहीं समझते हैं। नहीं समझते हैं तो गुरुदेव कह रहे हैं जीवन में संतोष नहीं आएगा, क्योंकि संतोष तो संत ही देगा, बाकी तो लालच देंगे आपको, बाकी तो आपको अज्ञानी बना देंगे।